हॅलो. मैदानावरून पाहिलं तर माजरोना आणि हरवीत या दोन संघादरम्यान लढत आपण पाहतोय. हरवीत संघाने आपण पाहिलं तर नाणेफेकी जिंकून प्रथम आपण पाहिलं तर क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. ते अर्थात माजरोना संघाला उगे इथे माजरोना संघ इथे कशा प्रकारची कामगिरी त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते, कारण का 4 षटकांचा सामना आहे. तत्पूर्वी आपण पाहिलं तर नक्कीच इथे 100 रुपयाचं लकी ड्रॉचं कुपन घ्यायचं आहे सर्वांनी. माझ्या बाजूलाच आपण पाहिलं तर इथे कुपन कलेक्ट केले जात आहेत. एक सुवर्ण संधी आहे सर्वांना. 15,000 रुपयाचा आपण पाहिलं तर ओप्पो F1चा इथे मोबाईल आहे आणि त्याचप्रमाणे सायकल सुद्धा आहे 18,000ची. एक सुवर्ण संधी आहे ती अर्थात रसिक प्रेक्षकांसाठी. तत्पूर्वी विनंती असेल की समोर जे पॅन्डलच्या समोर आहे ते कृपया साईडला व्हायचं आहे. उमरान अष्टीकर कृपया विनंती असेल की आपलं पारितोषिक 100 रुपयाचं आलेलं आहे ते इथे पॅन्डलपाशी येऊन कलेक्ट करायचं आहे. तर मैदानाकडे वळतोय आपण पाहतोय चालू असलेला सामना माजरोना विरुद्ध हरवीत या दोन संघादरम्यान लढत आपण पाहतोय. सलामीची जोडी आपण पाहतोय माजरोना संघाच्या माध्यमातून फैसल आणि अतिफ आपण पाहतोय. तर गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय हरवीत संघाच्या माध्यमातून षटक क्रमांक पहिलं घेऊन मलिक येतोय. मलिक आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल, कारण का पहिलं षटक आहे, पॉवर प्लेचं षटक आहे आणि या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर नक्कीच इथे कुठेतरी एक टप्प्याची गोलंदाजी होणं तितकंच महत्वाचं असणार आहे. यस सामन्याला सुरुवात करायची आहे. आपण पाहतोय माजरोना विरुद्ध हरवीत या दोन संघादरम्यान लढत आपण पाहतोय. लेट्स प्ले. पहिला चेंडू आपण पाहतोय. पहिला चेंडू आपण पाहतोय अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी. खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर एक चांगली सुरुवात पाहायला मिळते ती अर्थात गोलंदाज मलिकच्या माध्यमातून. चेंडू आणि बॅटचा इथे संपर्क होत नाहीये. निर्धाव चेंडूची नक्की सांगता होते. एक चांगली सुरुवात आपण पाहतोय गोलंदाज मलिकच्या माध्यमातून पाहायला मिळते आणि ही गोलंदाजी होणं तितकंच महत्वाचं आहे. षटकातील पुढील चेंडू पुन्हा एकदा आपण पाहतोय अप्रतिम चेंडू. कुठेतरी आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी मैदानावर पाहायला मिळते. बॅक टू बॅक आपण पाहिलं तर दुसरा चेंडू निर्धाव फेकला जातोय. कंजूसी गोलंदाजी आपण पाहतोय. ज्या षटकामध्ये मोठे स्ट्रोक येणं गरजेचं होतं त्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर एक अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी गोलंदाज मलिकच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय तेज तरार गोलंदाजी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. पूर्णपणे आपण पाहिलं तर फैजलला इथे बीट करण्यात यश आले गोलंदाज मलिक याला. हेलो। माजरोना के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है कि फारूक मेमन साहब जो काफ़ी अरसे से माजरोन में भी थी, इनकी जानिब से माजरोना के बल्लेबाजों के लिए हर छक्के पे 100 रुपया, हर छक्के पे माजरोना के बल्लेबाज के लिए 100 रुपये फारूक मेमन इनकी जानिब से। वाइड। थँक्यू. पहिली धाव आपण पाहिलं तर नक्कीच धाव फलकावर येते. अवांतर स्वरूपाने आपण पाहिलं तर नक्कीच अकाउंट ओपन होते ते अर्थात माजरोना संघाचं. इथे खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर 3 चेंडू निर्धाव फेकल्यानंतर एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी आपण पाहतोय गोलंदाज मलिकच्या माध्यमातून पाहायला तर नक्कीच मिळाले. अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. नक्कीच लेग बिफोर द विकेटचा इथे अपील केला जातोय, परंतु अपील मध्ये आपण पाहिलं तर नक्कीच आत्मविश्वास जास्त दिसतोय. नक्कीच पूर्णपणे आपण पाहिलं तर इथे एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी पाहायला मिळते ते अर्थात गोलंदाज मलिकच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर बिनबाद 1 धाव धाव फलकावर येते. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय नक्कीच पंचांचा इशारा येतो की चेंडू स्वेर आहे. अवंतर स्वरूपाने पुन्हा एकदा धाव फलकावर 1 धाव नोंदली जाते आणि या एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ते अर्थात 2 धावा धाव फलकावर येत आहेत. अजून या षटकाचा विचार केला तर 2 चेंडूंचा खेळ संपन्न झालाय. आतापर्यंत या षटकाचा अनालिसिस आपण पाहिलं तर पहिले 3 चेंडू निर्धाव फेकलेत, त्यानंतर आपण पाहिलं तर स्वेर चेंडूची घोषणा केली आहे, त्यानंतर आपण पाहिलं तर निर्धाव चेंडूची सांगता होते. कृपया एक विनंती असेल की कॅमेरामॅनची जी वायर आहे त्याच्यावर पाय द्यायचा नाही आहे. विनंती असेल की आपल्या सामने आपण पाहिलं तर
या अर्थाने आपण पाहिले तर मलिकने अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी केली. पूर्णपणे आपण पाहिले तर धावांपासून रोखून ठेवलंय, धावांपासून बांधून ठेवलंय, धावांपासून झगडावं लागते. त्या अर्थात माझरोना संघाला षटकातील शेवटचा चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा पाहतोय श्रेय अंतिम चेंडू आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी. काय गोलंदाजी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. व्हॉट अ फंटास्टिक बॉलिंग बाय मलिक. सुरेखरित्या गोलंदाजी आपण पाहतोय. पहिलं षटक इथे समाप्त झालेलं आहे. अर्थात पॉवर प्लेचा षटकाचा इथे खेळ समाप्त झालाय आणि संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर केवळ 3 धावा धावफलकर आल्यात. पूर्णपणे कंजूसी मारा, पूर्णपणे आपण पाहिले तर धावांपासून वंचित ठेवलं. त्या अर्थात फैजल याला एक आपण पाहिलं तर नक्कीच एक अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी पाहायला मिळाली. अजूनही आपण विचार केला तर नक्कीच पहिल्या सत्राचा खेळ पाहिलं तर 3 षटकं येणं बाकी आहेत. अर्थात येणारे 18 चेंडू, या 18 चेंडूंचा विचार केला तर जास्तीत जास्त धावा नक्कीच कराव्या लागतील. कारण का ज्या षटकामध्ये पूर्णपणे फलंदाज हवी ठरत असतो, परंतु इथे मात्र आपण पाहिलं तर गोलंदाज हवी ठरलाय. कारण का आपण पाहिलं तर पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये नक्कीच पुरेपूर फायदा घेत असतो फलंदाज, परंतु इथे गोलंदाज फायदा घेताना दिसतोय. एक पूर्णपणे चांगल्या प्रकारची लाईन अँड लेंथवर गोलंदाजी पाहायला मिळाली. ती अर्थात गोलंदाज मलिकच्या माध्यमातून. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय हरवीत संघाच्या माध्यमातून. वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक दुसरं षटक घेऊन फैज येतोय. फैज आपण पाहिलं तर एक युवा खेळाडू दिसतोय मैदानामध्ये. एक कशा प्रकारची कामगिरी त्याच्या नक्कीच माध्यमातून पाहायला मिळते या स्पर्धेच्या माध्यमातून. सुरेख असं आयोजन आपण पाहतोय या मैदानावर पाहायला मिळते. नाईट क्रिकेट स्पर्धा अर्थात रजनी क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. ऑन स्ट्राईक आपण पाहतोय अतिफ पाहायला मिळतोय. अतिफ बघूया इथे कशा प्रकारची कामगिरी करेल. कारण का मागील षटकाचा विचार केला तर पूर्णपणे बॅकफूटवर सरकलाय तो अर्थात माझरोना संघ. चांगल्या प्रकारची नक्की चांगल्या प्रकारची नक्कीच इथे गोलंदाजी फैजला सुद्धा करावी लागेल. कारण का पहिल्या षटकाचा विचार केला तर मलिकने तर नक्कीच इथे एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करून दाखवले. इथे मात्र आपण पाहिले तर फेज बघूया इथे कशा प्रकारची कामगिरी करेल. माझे गुणलेखक आपण पाहतोय मुजीब साने. एक चांगल्या प्रकारची गुणलेखकीची भूमिका त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते या स्पर्धेच्या माध्यमातून. षटकातील पहिला चेंडू आपण पाहतोय गोलंदाज फेज याचा. पहिला चेंडू आपण पाहतोय भिरकावून दिलाय, परंतु क्षेत्ररक्षक त्यांना दिसतोय. झेल मात्र होत नाही आहे आणि इथे मात्र आपण पाहिलं तर थोडंसं गचाळ क्षेत्ररक्षण. चेंडू जाईल सीमारेषा बाहेर 4 धावांसाठी. वेलकम 4 बाय माझरोना. नक्कीच कुठेतरी आपण पाहिलं तर पहिल्या चेंडूचा पुरेपूर फायदा घेताना दिसतोय फलंदाज अतिफ. मोठे स्ट्रोक येणं गरजेचं आहे त्या अर्थात माझरोना संघाला. चांगला चेंडू आपण पाहतो. यावेळी एक चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. एक कमबॅकिंग गोलंदाजी आपण पाहतोय गोलंदाज फैजच्या माध्यमातून. इथे चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाही आहे. निर्धाव झोनची नक्की सांगता होते. संघाची धावसंख्या ते स्थिरावेल ती अर्थात 7 पर्यंत. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर दुसरं चालू आहे आणि दुसऱ्या षटकाचा विचार केला तर नक्कीच कुठेतरी एक चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. ती अर्थात गोलंदाज फैज याला. अजून उर्वरित 4 चेंडूंचा खेळणं बाकी आहे. बघूया उर्वरित 4 चेंडूंचा खेळ किती कशा प्रकारचा असणार. षटकातील पुढील चेंडू राईट आर्म राऊंड द विकेट. चांगला फटका आपण पाहतोय. मिडॉनच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षक त्यांना दिसतोय. चांगले क्षेत्ररक्षण मलिकच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. 1 धाव नक्कीच येते. या एका धावीनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 8 धावा धावफलकावर येत आहेत. कुठेतरी आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगलं कमबॅकिंग गोलंदाजी पाहायला मिळते ती अर्थात गोलंदाज फैजच्या माध्यमातून. चांगल्या प्रकारचे 2 चेंडू आपण पाहतोय पाहायला मिळालेत.
पुन्हा एकदा आपण पाहतो या प्रतिम दर्जाची गोलंदाजी कुठेतरी आपण पाहिलं तर नक्कीच माझोडा संघाला अशा पद्धतीची फटकेबाजी आपण पाहिलं तर नक्कीच पूर्णपणे या सामन्याचा विचार केला तर तब्बल बॅक टू बॅक सात चेंडू आपण पाहिलं तर निर्धाव फेकले गेलेत. स्वेर चेंडूची घोषणा आपण पाहतो यावंतर स्वरूपाने धाव फलकावर एक धाव नक्कीच येते. या एका धावेने आपण पाहिलं तर संघाची धाव संख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 9 धावा धाव फलकावर येत आहेत. सॉरी अशफाक भाई खामकर जर आपण कुठे असाल तर कृपया आमच्या पॅन्डॉल पाशी येऊन असं नसतं व्हायचं आहे. मैदानाकडे वळूया. आपण पाहतोय माझोडा विरुद्ध हरवीत या दोन संघादरम्यान लढत नक्कीच मैदानावर पाहायला मिळते. षटकातील पुढील चेंडू हेलिकॉप्टर पद्धतीचा स्ट्रोक नक्कीच खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु यावेळी मात्र आपण पाहिलं तर थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतो. डिक्लेअर झोन मध्ये एक धाव नक्कीच येणार आणि या एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात दुहेरी अंकात प्रवेश करते. अर्थात 10 धावा धावफलकावर येत आहेत. चांगला फटका आपण पाहतोय फुल टॉसचा चेंडू नक्कीच तिथे तैनात दिसतो क्षेत्ररक्षण आणि तिथे कोणतीच चूक होत नाहीये आणि पहिला धक्का लागेल तो अर्थात माझोडा संघाला. तर नक्कीच एक पूर्णपणे या सामन्यामध्ये आतापर्यंत विचार केला तर यासिन सर एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी पाहायला मिळाली ती अर्थात हरवी संघाच्या माध्यमातून पूर्णपणे धावांपासून रोखून ठेवलं पूर्णपणे धावांपासून वंचित ठेवलं ते अर्थात हरवी संघाने. षटकातील आपण पाहिलं तर पुढील चेंडू गोलंदाज मजर याचा यावेळी मात्र आपण पाहतोय खराब चेंडू दिशाहीन पद्धतीची गोलंदाजी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. अवांतर स्वरूपाने आपण पाहिलं तर धाव फलकावर एक धाव नक्कीच येते. या एका धावेने आपण पाहिलं तर संघाची धाव संख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 11 रन्स ऑन बोर्ड 11 धावा धाव फलकावर येत आहेत. फैजलच्या बॅट मधून आपण पाहतोय मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न परंतु इथे मात्र झेल मात्र सोडला जातोय. कॅचेस विन द मॅचेस नक्कीच क्रिकेटचं समीकरण असतं मित्रांनो परंतु इथे कॅच ड्रॉप होते तो देखील आपण पाहिलं तर सोपा साधा कॅच ड्रॉप केला जातोय. नक्कीच जीवदान मिळाले त्या अर्थात फैजल याला आणि या जीवदानाचा पुरेपूर फायदा घ्यावा लागेल. फलंदाज फैजल याला एक धाव तर नक्कीच येते. तत्पूर्वी एक आपण पाहिलं तर दोन्ही फलंदाजांना एक सुवर्ण संधी आहे. प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. फारुख मेहमन यांच्या माध्यमातून याची नोंद घ्यायची आहे. चांगला चेंडू आपण पाहतोय कुठेतरी आपण पाहिलं तर नक्कीच पूर्णपणे धावांपासून रोखून ठेवण्यात यश आले ते अर्थात हरवी संघाला. संघाची धावसंख्या मात्र इथे स्थिरावेल ती अर्थात 12 पर्यंत. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर 3रा आहे आणि आतापर्यंत विचार केला तर नक्कीच 2 चेंडूंचा खेळ संपन्न झालाय. उर्वरित बघूया या षटकातील 4 चेंडूंचा अजूनही खेळ येणं बाकी आहे.
सॉरी 3 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आहे. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय खराब चेंडू आपण पाहतोय. अवंतर स्वरूपाने आपण पाहिलं तर नक्कीच धाव फलकावर 1 धाव नक्कीच येते. आंतरराष्ट्रीय नियम क्रमांक इथे 22 नक्कीच अवलंब केला जाईल आणि अवंतर स्वरूपाने आपण पाहिलं तर धाव फलकावर 1 धाव नोंदली जाते. या एका धावीनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 13 धावा धाव फलकावर आल्यात. यावेळी मात्र आपण पाहतोय सुरेख फटका, चेंडू जाईल सीमा रेषा बाहेर 6 धावांसाठी. अशाच फटक्यांची गरज आहे ती अर्थात माजरोणा संघाला. या 6 धावेच्या मदतीने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या आगेकूच करेल. एकूण संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 19 धावा धावफलकावर येत आहेत. शेवटचा एक चेंडू येणे शिल्लक आहे. बघूया शेवटच्या चेंडूमध्ये ते कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा पाहतोय खराब चेंडू. आतापर्यंत विचार केला तर या सामन्यामधील 7वा चेंडू स्वेर फेकला जातोय. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 20 धावा धावफलकावर आल्यात आणि यामध्ये आपण पाहिलं तर 7 धावा अवंतर स्वरूपाने आल्यात. कुठेतरी आपण पाहिलं तर नक्कीच धावांपासून रोखून तर नक्कीच ठेवले, परंतु अवंतर स्वरूपाने आपण पाहिलं तर जास्तीत जास्त धावा खर्च करतोय तो अर्थात हरवीज संघ. शेवटचा चेंडू आपण पाहतोय, परंतु पुन्हा एकदा स्वेर चेंडू. बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू स्वेर फेकला जातोय. या माध्यमातून आपण पाहिलं तर फुरकान अराई यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर या षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. सॉरी 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तर मॅच संपल्यानंतर नक्कीच इथे कलेक्ट करायचं आहे. ते शेवटचा चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. चांगला फटका आपण पाहतोय, पुन्हा एकदा पाहायला मिळतो आणि नक्कीच चेंडू जातोय सीमा पार. षटकार सुरेख. तोड़ का अंपायर एक बॉल स्कोर बता रहे कि एक गेंद आना बाकी है. जरा वेट करे नदीम भाई, वेट करे 1 मिनट भाई. हेलो, 4 गेंदें वाइड फेंकी गई है, 2 छक्के आए. 4 गेंदें नदीम वाइड फेंके गए और 2 छक्के आए. आखिरी गेंद आना बाकी शोर में पिंटू जादव, इनकी जानिब से हैट्रिक सिक्सर्स या हैट्रिक विकेट पे इस मैच में 500 रुपए का इनाम आया हुआ है. जी असल भाई. लास्ट बॉल पे माजरून का बल्लेबाज छक्का लगाता है तो फारूक मेमन इनकी जानिब से 1000 रुपए का बख्शीश इनिंग की आखिरी गेंद पे. अरे एक एक नहीं बोलो. अशफाक भाई खमकर जो हमारे एरिया के एक माइनर और एक जानी मानी कॉन्ट्रैक्टिंग लाइन की हस्ती है, वो यहाँ पे उपस्थित यानी यहाँ पे आए हैं. मैं उनका खुशामदीद इस स्टेज पे करता हूँ. और जहाँ पे जो जद्दू क्रिकेट क्लब ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, माजरत चाहते हैं यहाँ पे आके बैठे हुए हैं. अशफाक भाई मैं खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पे आप पहुँचे. इसी बीच मिड विकेट की दिशा में एक कैच लपक लिया है. बोलता हूँ इंशाल्लाह बोलता हूँ. हाँ, आने वाली इस ओवर में 3 छक्के जो यहाँ पे लगाए बल्लेबाज माजरोन के, क्या नाम है उनका, फैसल. इनके लिए फारूक मेमन की जानिब से 300 रुपए
और जो आखिरी गेंद पे छक्का खींचा था मिड विकेट बाउंड्री लाइन के दिशा में, उस पे 1,000 रुपये का नगद इनाम यहाँ पे आया हुआ है। मेरे साथी कमेंटेटर मार्चेंट साहब, इनके पास मैं रखता हूँ, यहाँ से आके मैच के बाद लेके जाए। दूसरा एक पिंटू जादव, इनकी जानिब से हैट्रिक सिक्सेस और हैट्रिक विकेट पे इस मैच में 500 रुपये का इनाम यहाँ पे आया हुआ जमा किया गया है। इसके साथ ही और एक ऐलान है, अशफाक भाई खमकर जो यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे हाफिज साहब, शेब भाई और असल कादरी यहाँ पे आके उनका खैर मकदम करेंगे। असल भाई कादरी, प्रसाद बोर्डे केल्टा वाले, प्रसाद बोर्डे केल्टा वाले, इनकी जानिब से इस टूर्नामेंट में हर मैच के लिए हैट्रिक सिक्सेस पे 500 रुपये का इनाम। शेब कैमरामैन जरा इस तरफ कैमरा करे, थोड़ा कमेंट्री बॉक्स की तरफ, शुक्रिया। यहाँ पे अशफाक भाई खमकर जो एक मायना हस्ती हमारे यहाँ पे, इनका खैर मकदम करते हैं और उनको यहाँ पे एक शाल दी जा रही है हमारे असल भाई कादरी और शुएब हाफिज साहब इनकी जानिब से। एक बार फिर से आपको जो है मैदान की तरफ लेके जा रहा हूँ। इस मैच का आखिरी ओवर लेके हरवीत की जानिब से जो गेंदबाज आए हैं, इनकी गेंदबाजी का हाल मेरे साथी कमेंटेटर जो है यहाँ पे आए हुए दोनों पाटिल, आशुतोष पाटिल और वसीम भाई मार्चेंट, ये सुनाएंगे। धन्यवाद। शेवटचा षटक आपण पाहतोय, अप्रतिम चेंडू आपण पाहतोय, परंतु चेंडू नाखुश, पंच नाखुश दिसतात नक्कीच या चेंडूवर। आणि अवंतर स्वरूपाने आपण पाहिले तर धाव फलकावर एक धाव नक्कीच येते। संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर या एका धावेच्या मदतीने 36 रन्स ऑन बोर्ड, 36 धावा धाव फलकावर लागतायत। चांगला फटका आपण पाहतोय, बॅक टू द बॉलर खेळून काढलेला हा चेंडू आपण पाहतोय, एक धाव नक्कीच येते या चेंडूवर। या एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 37 धावा धाव फलकावर येत आहेत। षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर अंतिम चालू आहे, 4थं षटक चालू आहे आणि आतापर्यंत विचार केला तर एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी पाहायला मिळाली होती 2 षटकांपर्यंत, परंतु त्यानंतर एक अप्रतिम दर्जाचे स्ट्रोक पाहायला मिळाले। या बाबतीत आपण पाहतोय या अप्रतिम फटका आपण पाहतोय, नक्की चेंडू जातोय सीमा पार 6 धावांसाठी। आपण पाहतोय 2 षटकांमध्ये आपण पाहिलं तर केवळ 10 धावा धाव फलकावर होत्या, आता मात्र आपण पाहिलं तर तब्बल 43 धावा धाव फलकावर आल्यात, 43 रन्स ऑन बोर्ड। अप्रतिम दर्जाची फटकेबाजी आपण पाहतोय। पूर्णपणे आपण पाहिलं तर 2 षटकांमध्ये बॅकफुटवर सरकला होता तो अर्थात माजरोना संघ, परंतु आता मात्र आपण पाहिलं तर एक चांगल्या प्रकारची फटकेबाजी पाहायला मिळते। षटकातील पुढील चेंडू आपण पाहतोय, यावेळी मात्र आपण पाहतोय चांगला फटका क्षेत्ररक्षक त्यांना दिसतोय, परंतु यावेळी चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर। पंच इशारा कळवायचा आहे 4 धावांसाठी। चांगला स्ट्रोक आपण पाहतोय, फटकेबाजी करतोय, एक चांगलं कमबॅक पाहायला मिळालं या सामन्यामध्ये, कारण का आतापर्यंत विचार केला तर नक्कीच कुठेतरी पहिल्या पासून थोडासा बॅकफुटवर सापडत होता, परंतु आता मात्र आपण पाहिलं तर आपल्या रंगात येतोय, आपल्या मूड मध्ये येतोय। नक्कीच ते एक चांगल्या प्रकारची फटकेबाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते। संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 47 धावा धाव फलकावर आल्यात। चांगला फटका आपण पाहतोय, पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय, परंतु इथे मात्र आपण पाहिलं तर चेंडू जाईल सीमारेषा बाहेर 4 धावांसाठी।
4 षटकांचा इथे खेळ समाप्त होईल. अर्थात पहिले सत्र समाप्त झाले आणि पहिल्या सत्रांत आपण पाहिलं तर माजोर्णा संघाची धावसंख्या 51 धावा धावफलकावर आल्यात आणि 52 धावांचं लक्ष्य असेल ते अर्थात हरवीत संघासमोर. या 52 धावांचा पाठलाग करत असताना बघूया कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळते. हेलो हेलो हेलो, एक ज़रूरी ऐलान आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये टूर्नामेंट जो कि दद्दू बॉयज़ ग्रुप में मसला ने जो ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे, मसला के इस ग्राउंड पे जो नाइट टूर्नामेंट के नाम से ऑर्गेनाइज किया और मसला के तारीख का ये पहला टूर्नामेंट है जो नाइट टूर्नामेंट है। इसके पहले बहुत से टूर्नामेंट मसला में मुनक्किद किए गए, बहुत से टीमों ने मसला में रहने वाली टीमों ने टूर्नामेंट खिलाए, लेकिन सभी टूर्नामेंट जो खेले गए डे टूर्नामेंट थे। ये नाइट टूर्नामेंट का पहला ये मैच यहाँ पे टूर्नामेंट खेला जा रहा है जो 15, 16, 17 और 18 तारीख ये 4 दिन टूर्नामेंट खेला जाएगा। 3 दिन पहले जो इस टूर्नामेंट में विलेज टू विलेज और फाइनल डे पे आईपीएल फॉर्मेट पे खिलाया जाएगा। आपको बताता चलूँ कि इस टूर्नामेंट में जो प्राइजेस दिए गए, फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपया जनाब डॉक्टर मुइज शेख की जानब से और एक शानदार ट्रॉफी। दूसरा प्राइज जो है सरवा के तहसीन तौसीफ चोगले इनकी जानिब से 50,000 रुपया। इस टूर्नामेंट में जो गेंदें इस्तेमाल की जा रही है ये सुफियान बशारत इनकी जानिब से इस टूर्नामेंट का जो 4 दिन का टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया है इसमें इस्तेमाल होने वाली सभी गेंदें इनकी तरफ से दी गई। इसी तरह याद दहानी के तौर पे आपको बताना चलूँ कि दद्दू बॉयज़ ने आज से 5 साल पहले गालिबन एक बंदर ग्राउंड पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था जो डे टूर्नामेंट खिलाया गया था। इसमें भी सुफियान साहब ने अपना ताउन देकर उस टूर्नामेंट को मुकम्मल करने के लिए अपनी तरफ से गेंदबाजी जो इस गेंद जो इस्तेमाल हुए थे वो दिए थे। तो इस तरह एक ये बड़ा टूर्नामेंट मसला की तारीख में पहली मर्तबा इस सुरई के ग्राउंड पे जो मसला और सुरई के बाबे ने ग्राउंड है यहाँ पे हो रहा है। और ये आज टूर्नामेंट की ये पहली रात है, काफ़ी शोर शराबा आप देख रहे हैं। साथ ही साथ कमेंटर बॉक्स में मेरे साथ यहाँ पे मैं अब्दुल अजीज चोगले जो मसला से ताल्लुक़ रखता हूँ, साथ ही साथ मेरे यासीन मार्चेंट साहब जो अलीबाग नायगांव से ताल्लुक़ रखते हैं और आशुतोष पाटिल जो अलीबाग से ताल्लुक़ रखते हैं। ये अच्छा कमेंट्री पैनल यहाँ पे आपको जो आपकी जो यहाँ पे दर्शक आए हुए जो तमाशे यहाँ पे मौजूद है इनको इनकी आवाज़ें सुनाई देंगी। साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि इस ग्राउंड पे जो मैचेस खेलेंगे इसमें हर टीम अपना ताउन देंगी, हर टीम अपनी हाजिरी देंगी और जो भी टीम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसिप्लिन के साथ इस टूर्नामेंट को इख्तिताम तक पहुँचाने में हमारा ताउन हमारी मदद करेगी। एक बार फिर से ग्राउंड की ओर मैच चालू हो रहा है। तो यासीन साहब ये इस अच्छी बात है, शुक्रिया। मेरे दोनों साथी कमेंटेटर यहाँ पे जिनका मैंने अभी जिक्र किया मौजूद है। पहले बल्लेबाजी करते हुए माजरोना ने 51 रन जोड़े अपने स्कोर कार्ड में, जीत के लिए 52 रनों का हदफ रखा है हरवीत के लिए। हमारे फारूक मेमन साहब जिन्होंने हरवीत के लिए और माजरोना के लिए हर छक्के पे 100 रुपये का इनाम रखा है। माजरोना के बल्लेबाजों को 100 रुपये का इनाम रखा था जिसमें फैसल ने 3 सिक्सर लगाकर 300 रुपये और एक लास्ट गेंद पे छक्का लगाकर 1000 रुपये हासिल किए। और अभी हैट्रिक विकेट पे है माजरोना के लिए, हर विकेट पे 100 रुपये का इनाम रखा गया है। शुक्रिया फारूक भाई जो स्टार हार्डवेयर के मालिक है मसला में। पहली ओवर की जो पहली गेंद फेंकी एक अच्छी लेंथ की गेंद थी, इसे हल्के से खेल दिया। गेंदबाज अपने गेंद को लेकर वापस बॉलिंग मार के काफ़ी लंबा रनअप है, 30 यार्ड का जो सर्कल है उसके बाहर से रनअप लेते हुए गेंदबाज कौन है फैसल एक ऑलराउंडर की हैसियत रखते एक हल्की सी अपील विकेट कीपर साथ ही साथ गेंदबाज द्वारा नाकारा। इस अपील को अंपायर ने एक उत्साही गेंदबाजी करते हुए फैसल जिन्होंने एक अच्छी बल्लेबाजी भी की थी माजरोना के लिए, धुआंधार बल्लेबाजी करते 4 या 5 सिक्सेस लगाए थे अपने इनिंग में और इसी की मदद से माजरोना एक बड़े स्थान पे 51 रन जोड़े अपने स्कोर कार्ड पे, जिसके जवाब में पहले ओवर की 2 गेंदें फेंकी गई। हरवीत का भी खाता खुलना बाकी है। फैसल राइट आर्म मसला एंड से ओवर दी विकेट, विकेटों पे आकर फुल लेंथ की गेंद स्ट्रेट ड्राइव, खूबसूरत शॉट, एक टप्पा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। चौके से अपना खाता खोलते हुए सलीम
जो कि हरवीत के लिए एक अच्छे बल्लेबाज और एक जी अनाउंस करता हूँ इंशाल्लाह। सलीम एक माइनस बल्लेबाज है हरवीत के लिए। हरवीत का जो पूरा दारो मदार रहता है बल्लेबाजी का सलीम के बल्लेबाजी पे। एक जमकर खेल दिखाने वाला बल्लेबाज है ये सलीम, जो हरवीत से ताल्लुक रखता है और अच्छे स्ट्रोक लगाता है। आप देखते हैं कि हमेशा हर गांव में जो छोटे छोटे गांव होते हैं, इसमें दो चार खिलाड़ी जो अपनी टीम में अच्छे रहते हैं, जो अच्छी जगह बनाए रखते हैं अपनी टीम में। एक अच्छा स्ट्रोक फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर अंपायर अपना इशारा दे। का या चौका? शुक्रिया नदीम। 6 रन, 6 रन, शुक्रिया। थोड़ा बहुत महंगा साबित हो, अपनी दिशा से भटक गए थे फैसल। दो अच्छी गेंदें डालने के बाद एक करारा स्ट्रोक बनाने के लिए सफर है सलीम। फिर से शॉर्ट गेंद मिड विकेट की दिशा में मोड़ दिया। इस गेंद को देखना है, उसके पीछे फील्डर भाग रहे। गेंद को जब तक के फील्ड करके लौटाने में सफल होते, 2 रन चुरा लिए सलीम ने। नो बॉल, नो बॉल का इशारा अंपायर का। अपनी गेंदबाजी की जो दिशा है फैसल भटक रहे शायद थोड़ी बहुत। दो अच्छी गेंदें फेंकने के साथ साथ एक गेंद पे एक छक्का खर्च किया था और अभी नो बॉल। साथ ही साथ अंपायर का इशारा फ्री हिट का। देखना है हरवीत के बल्लेबाज इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं, जबकि पावर प्ले में पहली ओवर फेंकी जा रही है। स्कोर जो है स्कोर कार्ड बता रहा है यहाँ पे 13 रन। मिडिल स्टंप पे आती हुई गेंद बल्ले के निचले किनारे से मोड़ दिया शॉर्ट मिड विकेट पे। जब तक कि गेंद फील्ड की जाती, 1 रन चुराने में कामयाब सलीम। एक अच्छे बल्लेबाज, एक अच्छा नाम रखते हैं हरवीत के क्रिकेट टीम में। रीढ़ की हड्डी कही जा सकती है सलीम। वही सलीम अपना कर्तव्य यहाँ पे दिखाते हुए। नो बॉल दो। फिर से फैसल सलीम के दूसरे बल्लेबाज। एक लंबा करारा स्ट्रोक मिड विकेट और लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए बढ़िया। स्कोर के इख्तिताम पर हरवीत का जो स्कोर है बगैर किसी नुकसान के 20 रन। धुआंधार शुरुआत पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए हरवीत के बल्लेबाज दोनों भी सलीम और उनके साथी बल्लेबाज कौन है साथ में, मलिक। मलिक और सलीम सलामी जोड़ी एक पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाकर अपना स्कोर कार्ड जो बढ़ा दिया। 20 रन ठोक दिए पहले ओवर में, जिसमें 2 शानदार छक्के निकले थे, एक सलीम के बल्ले से एक मलिक के बल्ले से। इस इनिंग का दूसरा ओवर लेके मसला एंड से गेंदबाज जो है माजराना की जानिब से गेंदबाज फैसल को रिप्लेस करते हुए वापस से फैसल सीनियर की जगह फैसल जूनियर। सलीम को जो भी गेंदबाज पहली गेंद जैसे देखा शॉर्ट गेंद, इस गेंद को पुल कर दिया है बाउंड्री लाइन के करीब और एक अच्छी फील्डिंग वहां पे शायद कुछ दिखाई नहीं दिया। अच्छी फील्ड की शायद फील्डर ने वहां पे गेंद लौटा दी। 1 रन चुराने में कामयाब सलीम इनामदार की जानिब से। अगर सलीम जो हरवीत के बल्लेबाज है इनको कोई गेंदबाज 2 गेंदे डॉट डालता है तो 500 रुपए का इनाम आया हुआ है। सलीम इनामदार मसला वाले इनकी जानिब से हरवीत के सलीम के लिए जो भी गेंदबाज 2 डॉट गेंद कर डालेगा उसके लिए। एक हल्की सी अपील ऑफ स्टंप से निकल रही थी गेंद, अंपायर से वहाँ अपील की दाद कर रहे थे मलिक।
अंपायर ने नकार दिया इस अपील को। एक अच्छे बल्लेबाजी की लाइनअप है हरवीत के बैटिंग खीमे में। फैसल एक हल्के रनअप के साथ अंपायर के बगलों से निकलकर राइट हैंड और दी विकेट गेंदबाजी कर रहे, एक अच्छा गेंद ऑफ स्टंप से निकलता हुआ। अंपायर साजिद का इशारा वाइट बॉल का। इस एक्स्ट्रा की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर जो है हरवीत का 22 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरी ओवर का खेल जारी। आप देख रहे हैं कि ये मैचेस जो है 4 ओवर्स पे मुश्तमिल रखे गए, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए माजरोना ने 51 रन जोड़ दिए थे अपने स्कोर कार्ड पे। 52 रनों का लक्ष्य जो रखा है उसका अच्छी तरीके से पीछा करते हैं। मलिक के लिए अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद, बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेल दिया है शॉर्ट लॉन्ग ऑन पे 1 रन के लिए। 1 रन की मदद से अपना छोर बदल कर सलीम को जगह सौंपी और जिम्मेदारी सौंप दिए। मलिक ने बल्लेबाजी की। गेंदबाज के लिए खुशखबरी है कि सलीम इनामदार इनकी जानिब से 2 गेंदे डॉट निकालने पर 500 रुपये का इनाम मिल जाएगा। फ्लाइटेड गेंद, काफी बढ़िया प्रहार और काफी ऊंचा खेल दिया है। और एक गेंद लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में 6 रनों के लिए। मैंने पहले आपको बताया था कि सलीम एक रीढ़ की हड्डी और एक माइनाज बल्लेबाज है हरवीत के लिए। मलिक साहब आपने देखा था जैसे ही गेंद और पिच मिलती सलीम एक अच्छा स्ट्रोक खेलते। इस बल्लेबाज के जो बल्लेबाजी इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली आपकी नजरिए से। अच्छी बात है यासीन साहब, आपने जो कहा कि एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी रहती है यहाँ पे महंगा साबित होते हुए थोड़ा बहुत। फैसल सलीम को इकबाल सैबुले इनकी जानिब से फिर से छक्के पे 100 रुपये का इनाम आया हुआ है। यासीन साहब वहाँ पे जमा कर दे। बॉल कितने बाकी? 1 टू गो। आखिरी गेंद इस ओवर का। एक गेंद तो डॉट निकाल चुके हैं, सलीम को देखना है दूसरी गेंद डॉट निकालकर 500 रुपये का इनाम हासिल कर पाते क्या फैसल। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पे आती हुई हल्के हाथ से खेल दिया इस गेंद को। जब तक कि गेंद फील्ड करके शॉर्ट कवर से लौटाई जाती 1 रन चुराने में कामयाब रह गए सलीम। तो इस तरह 2 ओवर्स के इख्तिताम पर स्कोर जो है हरवीत का 30 रन बगैर किसी नुकसान के अच्छी धुआंधार शुरुआत दी सलीम ने और मलिक ने अपने टीम के लिए। आने वाली 12 गेंदें जीत के लिए 22 रनों की जरूरत रहेगी। आने वाली 12 गेंदें हरवीत के बल्लेबाज मलिक और सलीम नोट कर ले कि 12 गेंदें 22 रन। साथ ही साथ मादरोना के कप्तान और खिलाड़ी भी जो गेंदबाज है इस बात पे ध्यान दे कि 11 के औसत से रन जोड़ने हैं हरवीत के बल्लेबाजों को। तो किस अंदाज से अगर आपको इस टूर्नामेंट में अपनी टीम को बरकरार रखना है, फाइट करना है, एक बड़ा प्राइज इस टूर्नामेंट का जो रखा गया है 1 लाख रुपए, इसमें अपने आप को बरकरार रखना है तो गेंदबाज को लक्ष्य अपना जो है उसको हासिल ना कर देना चाहिए हरवीत के बल्लेबाजों को। और हरवीत के बल्लेबाज तो भरपूर कोशिश करेंगे, जबकि सलीम जैसा एक बल्लेबाज जब विकेट पे मौजूद हो तो मैं समझता हूं कि हरवीत की उम्मीदें काफ़ी ऊंची होंगी इस वक्त। गेंदबाज जो है राइट आर्म और द विकेट ऑफ स्टंप से निकलता हुआ गेंद अपना बल्ला घुमा दिया था। सलीम ने एक हल्की सी अपील की थी अंपायर से, नाकार दिया। गेंदबाज जो है माजरोना की जानिब से बिलाल पहली गेंद डॉट निकालने के साथ एक हल्के रनअप के साथ फिर से राइट आर्म और दी विकेट विकेटों पे आकर मसला एंड से एक इस गेंद को ऊंचा खेल दिया और एक आसान सा कैच हो सकता है और एक कैच आउट सलीम। एक करारा झटका सलीम के रूप में हरवीत को। हाँ
लगातार 2 गेंदों पे 2 लगातार विकेटें हासिल करते हुए सलामी जो करते हुए बिलाल सलीम भाई इनामदार इनकी जानिब से पे गेंदबाज बिलाल। हेलो, हैट्रिक का मौका बिलाल के लिए। अब मलिक की जगह नए बल्लेबाज शुएब आए हैं। एक अच्छे खिलाड़ी ऑलराउंडर की हैसियत रखते हैं अपनी टीम में। शुएब एक अच्छी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेकर आए, जबकि 9 गेंदें इस इनिंग में आना बाकी है और 22 रनों की जरूरत है। बिलाल देखना इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक लेने में सफल हो पाते या नहीं। एक अच्छी गेंदबाजी की है, अभी तक 3 गेंदें किए, 2 विकेट हासिल किए बिलाल ने। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हेलो, शुक्रिया शहजाद भाई। शुएब एक हार्ड हिटर थे, अपना विकेट गवाकर मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को उछाल लिया था, तो वहाँ पे खूबसूरत कैच। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि माजरोना ने काफ़ी अच्छा बैकअप किया इस मैच में। आपने देखा था कि पहले 2 ओवर्स में 30 रन खर्च किए थे माजरोना के गेंदबाजों ने। बिलाल ने इस मोड़ को संभाला और अपनी गेंदबाजों से पूरा मैच अपने पक्ष में कर फिर से इस गेंद को उछाल दिया और एक आसान सा और कैच। क्या कहने इस गेंदबाज के, 4 विकेटें। काफी बढ़िया कमबैक माजरोना के लिए, 4 विकेटें इस ओवर में हासिल किए। गेंदबाजी फेंकी गई जिसमें 30 रन खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद का तीसरा ओवर जो बिलाल ने फेंका, 4 कीमती विकेट हासिल करके 1 रन खर्च किया। काफी बढ़िया गेंदबाजी इस नॉकआउट मैच में। आपको फिर से सुन ले कि 4 विकेट 1 रन। अब आने वाली 6 गेंदें हरवीत के लिए 21 रनों का हदफ। एक एवरेज जो 11 का औसत था, लगभग डबल होता हुआ 21 रन। यानी जो चीज सलामी जोड़ी ने हरवीत के लिए कामयाबी की तरफ एक अच्छी शुरुआत देकर पहुंचाई थी, उस चीज को ताश के पत्तों की तरह बिखर कर हरवीत के खिलाड़ियों ने नाकाम कर दिया है। और खासकर तारीफ करूंगा गेंदबाज बिलाल की। आखिरी ओवर की पहली गेंद, वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। अयमन लांबे आके इमरान कादरी से मिले, अयमन लांबे आके इमरान कादरी से मिले। गेंदबाज कौन है? गेंदबाज इब्राहिम, हाफिज इब्राहिम एक अच्छे गेंदबाज है, काफी अरसे से माजरोना के लिए खेल रहे। ऑफ स्टंप से काफी निकलती वापस बाहर गेंद, अंपायर का एक बार फिर से वाइड बॉल का इशारा। 2 गेंदें का लगातार वाइड डाल के एक बार फिर से थोड़ी निराश होकर अपनी बॉलिंग मार्ग पे आते हुए हाफिज इब्राहिम।
आखिरी गेंदबाज के तौर पर यहाँ पे नमोदार हुए इब्राहिम, और जिम्मेदारी सौंपी कप्तान ने। 21 रन जो जीत के लिए, उसमें 2 रन खर्च किए बगैर किसी गेंद को डाले हुए। आने वाली 6 गेंदें 19 रनों की जरूरत हार्दिक के लिए। एक अच्छा गेंदबाज है इब्राहिम, काफी खूबसूरत गेंद। आप देख रहे हैं कि इनकी गेंदबाजी, इसमें फ्लाइट गेंदबाजी के साथ साथ थोड़ा बहुत आउट स्विंग करते हैं, जो दिशा से थोड़ा भटक जाते हैं तो गेंद वाइड निकल जाती है। मैं तारीफ करता हूँ इस गेंदबाज की, हमेशा से कठिन मोड़ पे, कठिन परिस्थितियों में, और इस गेंदबाज ने हमेशा शुरुआती ओवर भी अच्छी गेंदबाजी की है। वही इब्राहिम एक बार फिर से हल्के रनअप के साथ इस गेंद को ऊंचा खेल दिया, कीपर के लिए एक आसान सा कैच हो सकता है, और ये आउट। अपने हार्दिक के, आप देखते हैं कि एक बड़े टूर्नामेंट में जब टीम पार्टिसिपेट करती है तो मैं समझता हूँ ग्राउंड पे जो भी खिलाड़ी उतरता है एक अच्छी हैसियत रखता है, अपनी टीम के लिए एक अच्छा खिलाड़ी साबित होता है। लेकिन यहाँ ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है हार्दिक की टीम। काफी 5 या 6 विकेट फेंक दिए इन्होंने, और स्कोर वहीं पे रुका हुआ है। 30 रन बने थे पहले ओवर में, उसके बाद एक बल्ले से रन आया था, और 2-3 गेंदे अभी देखे, 3 वाइड के रन, यानी स्कोर जो बना है 34। इसमें 2 ओवर्स में 30 रन आए थे, तीसरी ओवर में 1 रन, और अभी ये चौथी ओवर में 3 वाइड के रूप में रन आए। तो काफी निचली बैटिंग ऑर्डर जो है हार्दिक का, काफी लड़खड़ा गया है। शॉर्ट गेंद पीछे जाकर हटकर इस गेंद को खेल दिया, जब तक कि शॉर्ट मिड विकेट पे फील्डर आके इस गेंद को फील्ड करके लौटाते। 1 रन से अपना खाता खोला बल्लेबाज ने। तो 35 रन अभी स्कोर है हार्दिक का। अभी भी 17 रनों की जरूरत है। 3 गेंदे 17 रनों की जरूरत, 3 सिक्सर्स की जरूरत है हार्दिक के लिए। इब्राहिम फिर से फ्लाइटेड गेंद, काफी बढ़िया गेंदबाजी इब्राहिम की जानिब से। एक हल्के रनअप के साथ गेंदबाजी करते, अपनी दिशा अच्छी रखते, लेकिन थोड़ा बहुत भटक जाते गेंद को स्विंग कराने में, जिसके भुगतान में वाइड गेंद फेंकते हैं वो। लेकिन इब्राहिम की गेंदबाजी काफी अच्छी, हमेशा से अच्छी गेंदबाजी की है। इसके बाद का जो मुकाबला इसी ग्राउंड पे होने वाला, मानगांव अयान 11 मानगांव और गोरेगांव के माबेन। इस मैच की आखिरी गेंद, सॉरी 2 गेंदे सॉरी माफी चाहता हूँ। काफी चौकन्ने अंपायर वहां पे साजिद इनामदार झट से इशारा दिया मुझे कि मेरी गलती हो रही है। नौमान मेमन, इनकी जानिब से दद्दू स्पोर्ट्स क्लब जो यहाँ पे ग्रुप है, इसके लिए 1000 रुपये का अतिया हुआ है। हम उनका मशकूर व ममनून है। दद्दू बॉयज स्पोर्ट्स क्लब के नौमान मेमन की जानिब से 1000 रुपये का नकद इनाम यहाँ पे। तो इस तरह माजरोना ने एक अच्छे कमबैक के बाद ये मैच जीत लिया। मुबारकबादी माजरोना के लिए। माजरोना के जो बल्लेबाज फैसल है अपना इनाम, और हार्दिक के सलीम, इकबाल भाई सैफुल इनकी जानिब से इनके छक्कों पे जो पैसा दिया गया ताकि यहाँ से अपना इनाम कलेक्ट कर ले। 500 रुपये। हाँ, 5 विकेट जो बिलाल ने, सॉरी 4 लिए थे, 4 विकेट जो बिलाल ने लिए थे, उनके लिए फारूक भाई मेमन इनकी जानिब से 500 रुपये का इनाम आया हुआ है। तो जो भी खिलाड़ी जिनके नाम मादरोना के फैसल, हार्दिक के सलीम और मादरोना के बिलाल, आके अपने पैसे यहाँ से ले ले।